गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने कल वाला टॉपिक पढ़ा होगा, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। आई होप समझ भी आया होगा क्योंकि मुझे किसी के डाउट्स नहीं मिले। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द कम्युनिकेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? ये देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ रहा है सोर्स। सोर्स सोर्स मतलब जिस जगह से इनिशिएटर, जो इनिशिएट करेगा, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है, मुझे अपना लेक्चर डिलीवर करना है, तो सेंडर कौन होगा, सोर्स कौन होगा, मैं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस होगी, आप यहाँ सोर्स की जगह सेंडर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, नोट कर लो। अभी के अभी अपनी नोटबुक्स में नोट कीजिए सेंडर। ठीक है, सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। देखिए कैसे बनी हुई है, सबसे पहले सोर्स आ गया, सेकंड स्टेप होगा एनकोडिंग, देन मैसेज चैनल, डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद वो रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर के बाद क्या होगा, रिसीवर अपना फीडबैक देगा, वापस से वो प्रोसेस रिपीट हो रही है। ये एक सर्कल बन गया। कैसे, सोर्स से स्टार्ट हुई और बाद में खत्म कहाँ हुई, रिसीवर के फीडबैक। फीडबैक किसे दे रहा है, वापस सोर्स को दे रहा है, सेंडर को दे रहा है। चलिए एक एक करके हम एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस है, अगर एलिमेंट्स आ जाए आपके पास कम्युनिकेशन के तो भी यही आएगा, और प्रोसेस आ जाए तो भी यही होगा। चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट पढ़ते हैं हम इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे, 8 एलिमेंट्स लगा लीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक एक करके करें पॉइंट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। अब सोर्स क्या होगा, सोर्स जहां से मैसेज इनिशिएट होगा, इनिशिएटर स्पीकर होगा। अगर मैं बोलकर अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूं तो मैं क्या हुई, स्पीकर। वही चीज अगर मैं लिखकर बता रही हूं तो मैं क्या हुई, राइटर। ठीक है, तो सोर्स बोल दीजिए, या फिर यहाँ पर ऑब्लिक लगा के आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, सोर्स की जगह सेंडर। सेंडर इज द पर्सन हु वांट्स टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन। सेंडर वो पर्सन होगा जो अपनी बात सामने वाले के सामने रखना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आ जाती है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होगा, रो एंटिटी इन फॉर्म ऑफ आइडिया। आइडिया क्या है, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाना है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, मेरे दिमाग में आइडिया आया ना कि मैंने कम्युनिकेशन प्रोसेस बताना है, या मैंने सिलेबस में से देखा कि आज मुझे ये टॉपिक कराना है। अब एनकोडिंग क्या होगा, किसी चीज को अपने शब्दों में किस तरीके से मैं सामने वाले के सामने, आप लोगों के सामने रखूंगी, क्योंकि मैं यहाँ सेंडर हूँ, आप लोग रिसीवर हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद उसे रिकॉर्ड किया उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपको समझ आए, तो वो क्या चीज़ हो गई, एनकोडिंग। एनकोड किया कि जो चीज़, जो लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, उस लैंग्वेज में उस बात को समझाया। ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ द इंटेंडेड मैसेज। ठीक है, ये ध्यान रखना, एनकोडिंग क्या चीज़ हो गई, एनकोडिंग वो फॉर्म जिस फॉर्म में जो इनिशिएटर होता है, जो स्पीकर होता है, अपनी बात को फोल्ड करके, मतलब फोल्ड करके सामने वाले के सामने रखना चाहता है, वो हो जाएगा आपका एनकोडिंग। अब बात आती है मैसेज। मैसेज क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन जो सेंडर रिसीवर तक भेजना चाहता है, दैट इज मैसेज। उसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई भी थॉट, आइडिया, जो कि कैसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड इन अ सुटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन, मतलब ऐसे फॉर्म में हमने बनाना ताकि वो सामने तक पहुंचा दें। मैसेज सिंपल, एक लाइन याद रखना, एन इंफॉर्मेशन विच इज सेंट फ्रॉम अ सेंडर टू द रिसीवर। आगे हम बात करते हैं मैसेज के बाद। मैसेज वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल, मतलब बोलकर या लिखकर भी बता सकते हैं। नॉन वर्बल मतलब साइन लैंग्वेज की तरह भी बता सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है चैनल्स की। चैनल के अंदर क्या हो गया, चैनल वो मीडियम जिसके थ्रू मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। यहाँ मैं यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी बात आप तक रख रही हूँ, तो यहाँ पर मीडियम क्या हो गया, यूट्यूब चैनल। वही बात फेस टू फेस रखती तो फेस टू फेस इंट्रैक्शन भी हमारी क्या हो जाती, चैनल। इसी तरीके से टीवी हो गया,
टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, ईमेल हो गया, इसके थ्रू अगर मैं बात रख रही हूँ तो ये भी हमारा चैनल के अंदर आ जाएगा। रिटन मीडियम में मेमो हो गया, मैगजीन हो गया, रिपोर्ट हो गया, ये आपके चैनल्स होते हैं कि आप लिखकर अपनी बात बता रहे हो, फेस टू फेस इंटरेक्ट करके अपनी बात बता रहे हो, या फिर आप टेलीफोन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हो, या फिर आप ईमेल के थ्रू अपनी बात रखना चाह रहे हो, तो ये चैनल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमारा आएगा डिकोडिंग। डिकोडिंग कहाँ पर होगी? एट द रिसीवर एंड। डिकोड कौन करेगा? मैंने आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, मैंने आप तक वीडियो भेज दी, आप वीडियो को खोलोगे, उसे समझोगे। मान लो मैंने मद्रासी में वो वीडियो बनाकर भेज दी, आप लोग या तो इंग्लिश समझ सकते हैं या हिंदी, या फिर आपकी जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज वो समझ सकते हैं। अब मद्रासी लैंग्वेज में अगर मैंने आपको वो वीडियो बनाकर भेजी होती, क्या आप उसे डिकोड कर पाते? आपको किसी मीडियम का यूज़ करना पड़ता जो मद्रासी को हिंदी में कन्वर्ट कर पाता। ठीक है, तो डिकोडिंग क्या होगा? डिकोडिंग कौन करता है? रिसीवर। जब मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया तो वो क्या करेगा? उसे डिकोड करेगा, अपने मीनिंग जैसा उसे समझ आता है उसके अकॉर्डिंग जो मैसेज भेजा गया है उसे कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट आता है रिसीवर। रिसीवर तक ही तो पहुंचा है, रिसीवर कौन होगा? जैसे मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रही हूँ तो आप लोग क्या होंगे यहाँ पर? रिसीवर, द रिसिपिएंट ऑफ द मैसेज। और रिसीवर क्या करता है? रिसीवर रीडर भी हो सकता है, और रिसीवर ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू या मीटिंग के जरिए भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। आगे हम बात करते हैं फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए फीडबैक की? फीडबैक वर्बल नॉन वर्बल भी हो सकता है, फीडबैक इमीडिएट डिलेड भी हो सकता है टाइम में, चैनल ऑरल रिटन भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और क्वालिटी क्लियर भी हो सकती है, एम्बिग्यूअस। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको बोला कि आपको कल कॉलेज आना है। ठीक है, कॉलेज आना है, मैंने आपको पर्पस नहीं क्लियर किया, मैंने वो बात आप तक रख दी कि आपने कल कॉलेज आना है। अब कुछ बच्चे हैं उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालेंगे कि हाँ कॉलेज आना है, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कुछ नेगेटिव, पता नहीं क्या हो गया, क्या होगा कॉलेज में, कैसे होगा, क्या करेंगे, वो नेगेटिव। और फीडबैक के जरिए क्या होता है? फीडबैक क्या होता है कि जैसे कि मैंने आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उल्टा अपोजिट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा या फिर आपने बताया कि मैम मुझे ये समझ आया। बाय चांस अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी तो मैं वहीं पर आपको रेक्टिफाई कर सकती हूँ, ठीक कर सकती हूँ कि राइट क्या चीज़ है। तो वो हो गया फीडबैक। किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? जनरली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई फीडबैक इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फीडबैक हेल्प्स इन क्लैरिटी ऑफ मैसेज। क्लैरिटी में हेल्प करता है, क्लैरिटी कि जो जो सेंडर भेजना चाह रहा था, रिसीवर को उसी फॉर्म में समझ आया है मैसेज या नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई। और इन केस अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो सेंडर उसे क्या कर सकता है? क्लियर कर सकता है। इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है आज के लिए। थैंक यू सो मच।